नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में बीते साल यानी साल 2022 के 9 अगस्त को महागठबंधन की सरकार बनती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा यानी एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के दलों में शामिल होते हैं। राजद और जदयू मिलाकर 7 दल की सरकार बनती है और सरकार को बने अभी 7 से 8 महीने ही नहीं हुए, तब तक महागठबंधन में अफवाहों का दौर शुरू हो गया। ये शुरू हो गया अफवाह कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद यानी जदयू और राजद के बीच में सब कुछ ठीक है, क्या इन लोगों के दल तो मिल चुके हैं लेकिन क्या दिल अभी तक नहीं मिले। दरअसल इन सारी बातों पर अब ललन सिंह यानी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि भाजपा कनफुकवा पार्टी है। भाजपा जो है उनके अफवाहों से आप दूर रहिए। ट्वीट कर भाजपा पर हमलावर होते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच मुलाकात को लेकर के अफवाह फैलती है, जिस पर ललन सिंह ट्वीट करते हैं। क्या कुछ कहते हैं, पहले हम आपको उनकी ट्वीट को दिखाते हैं। ललन सिंह ट्वीट करते हैं और कहते हैं, बीजेपी कनफुकवा पार्टी है। इस तरह की सुनियोजित अफवाह फैलाना उनकी हताशा को दर्शाता है। भाजपाइयों को दिल्ली की सत्ता जाने का भय सता रहा है। दिल्ली की गद्दी का रास्ता बिहार और यूपी से होकर जाता है, जहां से बीजेपी का सफाया होना तय है। 2024 में बिहार से 40 में 40 सीट महागठबंधन को मिलना सुनिश्चित है। श्री अमित शाह जी 2-3 बार बिहार आकर भांप चुके हैं। महागठबंधन में पूर्व एकता है और बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। दरअसल महागठबंधन के आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी एक ही संकल्प है, 2024 में भाजपा मुक्त भारत हो, ताकि संवैधानिक संस्थाएं पुनर्स्थापित होकर स्वतंत्र रूप से अपना काम करे। लगे रहो मुन्ना भाई, अफवाह फैलाते रहो, नाव डूबना तो तय ही है। तो देखिए ललन सिंह जो हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो ये ट्वीट करते हैं और दरअसल एक मीडिया के एक आर्टिकल को उस पर वो ट्वीट उनकी आती है और ये सारी बातें कहते हैं। कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता बिहार और यूपी से होकर जाता है। ऐसे में यूपी की तरह ही बिहार भी सियासी तौर पर बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। अभी बिहार की सियासत में एक अलग ही दौर चल रहा है। जदयू महागठबंधन के साथ सरकार चला रही है और प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार से असंतुष्ट उनके खास लोग उनका साथ छोड़ किसी न किसी तरह एनडीए से जुड़ने में लगे हुए हैं। बिहार भाजपा की तरफ से कई बार इस नई सरकार के गठन के बाद यह कहा गया कि अब नीतीश कुमार की एनडीए में तो नो एंट्री है। नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं कि अब भाजपा के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन सबको पता है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना दोस्ती और ना ही दुश्मनी। बिहार को लेकर भी अब ऐसे ही कयास लगाए जाने लगे हैं और कि नीतीश और तेजस्वी का साथ अब लंबे समय का नहीं रहा है। नीतीश का एक बार फिर से भाजपा के साथ आने के कयास तेज हो गए हैं। इसके पीछे की कई वजहें हैं, जिससे अब लगने लगा है कि तेजस्वी को बिहार की सत्ता का सुख ज्यादा दिन नहीं मिलने वाला है। अपना 72वां जन्मदिन नीतीश 1 मार्च को मना रहे थे, तो सबसे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इनके साथ ही भाजपा नेताओं और भाजपा शासित प्रदेशों को मुख्यमंत्री भी इस सूची में शामिल हो गए। इस सब के बीच खास यह रहा कि तेजस्वी यादव भले इस मामले में देरी कर गए, लेकिन नीतीश ने सबको धन्यवाद कहा और इसमें उन्होंने कोई देरी नहीं की। वैसे भी बिहार के महागठबंधन के सातों घटक दलों के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। सीएम की कुर्सी को लेकर तो वैसे ही जदयू और राजद नेता आमने सामने। नीतीश पर तेजस्वी की ताजपोशी का दबाव बनाया जा रहा है। सबको पता है कि राजनीति में यूटर्न मारने में नीतीश कुमार बड़े ही माहिर हैं। ऐसे में यह कयास लगाया जाने लगा है कि नीतीश कभी भी भाजपा के साथ जा सकते हैं। हाल के दिनों में उनके बातचीत और हाव भाव से भी यह साफ पता चलने लगा है। तो देखिए बिहार में महागठबंधन की सरकार को 8 से 9 महीने ही हुए हैं और इस लगभग 8 से 9 महीनों के बीच में ही महागठबंधन में दरार साफ देखने को मिला। दरअसल साल 2024 और 2025 में चुनाव है। 2024 में लोकसभा चुनाव, 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव और 2024 के इस लोकसभा चुनाव में पीएम के दर्जनों कैंडिडेट सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसमें महागठबंधन से पहले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की तरफ से भी अपने हैं और तमाम जितने भी इन 7 घटक दलों में दल शामिल है, सबके अपने अपने पीएम कैंडिडेट के उम्मीदवार हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पीएम के लिए ही इन महागठबंधन के दलों में
जो है वो दरार शुरू हो जाएंगे? क्या एक बार फिर से राजद और जदयू के बीच की जो राह है वो अलग हो जाएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से भाजपा में शामिल हो जाएंगे? अब इन सारे सवाल पर ललन सिंह, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट किया और कहा है कि भाजपा कनफुकवा पार्टी है। अमित शाह बिहार के दौरे पर आ चुके हैं और देख चुके हैं कि यहाँ भाजपा का क्या हाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, उन पर जनता का भरोसा है। ललन सिंह की जो ट्वीट थी हमने आपको दिखाई। इस खबर में बस इतनी ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।